इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईटी एंड सीयूईटी में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा एग्जाम आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, कौन सा एग्जाम आपको बेहतरीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिला सकता है, एंड कौन सा एग्जाम आपको ज़्यादा करियर एंड बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इसमें आपका फ्यूचर गारंटीड है। इस वीडियो में हम एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे दोनों एग्जाम्स का, एनसीईटी एंड सीयूईटी का। कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं अंदर बोथ एग्जाम्स, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एनसीडी एंड सीयूटी के अंडर उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, इंटर्नशिप होती है या नहीं, कैसी होती हैं, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं दोनों एग्जाम्स को समझने से कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वहीं सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोनों ही एग्जाम्स को एनटीए कंडक्ट कराती है। एनसीटी के थ्रू आपको आईटेप प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें एडमिशन होता है, वहीं आपको सीयूटी के थ्रू आप जनरल जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए एंड बीटेक एंड मेनी मोर, इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 10+2 50+ मार्क्स एंड 10+2 50+ मार्क्स क्राइटेरिया है जनरल एंड ओबीसी के लिए। यहाँ दोनों एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं एनसीटी एंड सीयूटी के थ्रू? तो हम सीयूटी के थ्रू हम बीए में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम में ले सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं, बीवोक कर सकते हैं, यानी कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो लगभग सारे कोर्सेज कर सकते हैं हम सीयूटी के थ्रू। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको 3 वैरायटी के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एनसीटी के अंदर। एक तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, यानी कि यहाँ बीए के साथ आपको बीएड भी कराया जाता है, बीएससी के साथ बीएड की डिग्री दी जाती है, एंड बीकॉम बीएड एक साथ होता है। तो ये आइटम 4 साल का होता है, यानी कि तीनों डिग्री ये 4-4 साल की हैं। इसमें 2 डिग्रियां आपको एक साल डुअल मेजर यानी कि 2 मेजर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की जाती हैं। आपको 4 साल के बाद आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री एंड बीएड की डिग्री दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको 4 साल के बाद आपको सिर्फ बीए, बीएससी या बीकॉम या बीसीए, बीसीए, बीबीए एक डिग्री ही दी जाएगी, सिंगल डिग्री है। तो यहाँ पर 4 साल फिक्स है, इसके 4 साल हैं। इसमें अगर आप प्रोग्राम करते हैं यानी कि बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम तो आपको 3 साल लगेगा, लेकिन आप ऑनर्स के लिए जाते हैं तो 4 साल। तो अब इंडिया की एनईपी के थ्रू जो FYUP नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज उसके तहत 4 साल का ऑनर्स डिग्री कराना स्टार्ट कर चुकी हैं, यानी कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 3 ईयर का प्रोग्राम पुराना वाला कोर्स ऑफर करती हैं। तो ये डुअल डिग्री है, आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी डिग्री दी जाती है 4 साल में ही, लेकिन यहाँ पर आपको 4 साल में सिंगल डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाती है। तो कौन कौन से इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम किस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीयूटी के थ्रू देखते हैं कि सीयूटी में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू, एएमयू, जेएमआई, बीएचयू इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में टोटल 300+ यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया जहां पर हम सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब एनसीटी के थ्रू, तो एनसीटी के थ्रू इंडिया की प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि आईआईटीज। तो यहाँ पर आईआईटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आरआईज रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन जो कि स्पेशली टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक एएमयू, डीयू एंड जेएमआई, इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोनों का। तो दोनों बाइलिंगुअल पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज में पेपर आते हैं। आपको 13 लैंग्वेजेस बोथ ऑफ द एग्जाम में दिए जाते हैं ऑप्शन में, जिसमें आपको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करनी होती है और एक इंग्लिश इसमें पेपर आता है। एग्जाम 4 सेक्शन होते हैं, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। इसमें क्या लैंग्वेज टेस्ट दोनों में होता है, डोमेन सब्जेक्ट दोनों में होता है, जर्नल टेस्ट भी दोनों में ही होता है। सीयूटी में इसको जीएटी कहते हैं, इसमें जीटी कहते हैं जनरल टेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड एक एक्स्ट्रा सेक्शन है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि हमारा एनसीईटी में पूछा जाता है और सीयूटी में नहीं पूछा जाता है। तो लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही है। यहाँ पर टोटल 181 क्वेश्चंस आते हैं एनसीईटी में, जिसमें आपको 160 अटेम्प्ट करने होते हैं। दोनों ही एग्जाम में 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। फिर देख लेते हैं एनसीईटी के थ्रू अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 8,000 से लेकर 1 लाख तक की फीस पर ईयर देनी पड़ सकती है। वहीं अगर सीयूटी के थ्रू यानी कि यहाँ पर 5,000 से 50,000 तक की फीस हो सकती है। यहाँ फीस डिपेंड करती है कॉलेज पे। अगर आप आईआईटीज
या NITs में एडमिशन लेते हैं तो आपको हाई फीस पे करनी पड़ती है, यानी कि 50 to 1 लाख तक की आपको एक साल में पे करना पड़ सकता है। और लेकिन अगर आप अदर सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, AMU, NJMI एंड अदर मेनी यूनिवर्सिटीज़ में अगर NCT के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको कम फीस पे करनी पड़ती है। वहीं इसमें भी वैसी है, अगर आप किसी BTech या BCA या BBA इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। आपको बता दें ITAP भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पर NCT के थ्रू आप ITAP में एडमिशन लेते हैं तो ITAP में आपको लास्ट 4th ईयर में आपको इंटर्नशिप 6 मंथ की इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप मिलेगी। लेकिन यहाँ पर CUET में आपको डिपेंड करता है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं कराई जाती है। कुछ कोर्सेज जैसे BTech, BCA एंड BBA इन सब में इंटर्नशिप आपको हो सकती है। और यहाँ पर लेकिन NCT के थ्रू गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, इंटर्नशिप की पेड अपॉर्चुनिटी देती है। और आप यहाँ बड़े कॉलेजेस से कर रहे हैं, IITs, NITs एंड AMU, JMI, DU, तो ये सब भी आपको एक अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। देख लेते हैं कंप्लीट तो 4 साल का कोर्स होता है दोनों ही। तो दोनों में ही अगर आप CUET के थ्रू किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और NCT के थ्रू किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, बट ये है कि अगर हम पुराना वाला BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम करते हैं अगर CUET, तो उसमें हमें ये नहीं दिया जाएगा। वैसे अगर BA हाँ NCT ITAP आपका दोनों ही कोर्सेज 4 साल के हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस जो हैं वो 4 साल के। ऑनर्स डिग्री अगर आप करने जाते हैं तो 4 साल का ही होता है। तो यहाँ पर अगर आप 1 साल में ड्रॉप ले लेते हैं, 1 साल में अगर लीव करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। 2 साल में अगर ITAP के बाद अगर आप 2 साल का ITAP करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाती है। वहीं आप 3 साल तक पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाती है। लेकिन आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 डिग्री दी जाती है, एक तो ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री दी जाती है। सिमिलरली अगर आप ऑनर्स डिग्री करते हैं, यानी BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स या BCom ऑनर्स करते हैं तो आपको 1 साल में सर्टिफिकेट दिया जाता है, 2 साल में डिप्लोमा। अगर 3 साल करके आप छोड़ देते हैं तो आपको प्रोग्राम की डिग्री दे दी जाती है, यानी कि BA प्रोग्राम या BSc प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम। लेकिन अगर 4 साल करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलती है CUET के थ्रू एडमिशन लेने पर। ऑनर्स की डिग्री मिलती है, लेकिन आपको सिर्फ एक डिग्री मिलती है, सिंगल। इसके बाद आप NCT के बाद ITAP के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए होगा। कोई भी किसी भी अपने जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं। सेम यहीं यहाँ पर भी अगर आप 3 साल का, तो यहाँ पर अगर ITAP के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। किसी भी MA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं। यहाँ पर भी MA, MSc, MCom कर सकते हैं। अगर आपने 4 साल का ऑनर्स किया है तो आपको 1 साल का करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल की डिग्री यानी प्रोग्राम कर रहे हैं, BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, तो आपको 2 साल का MA या MSc या MCom करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक और डिग्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं NCT के एग्जाम के थ्रू। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आप MEd भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन एजुकेशन भी कर सकते हैं। ये 1 साल का होगा। वहीं आप एलिजिबल हो सकते हैं 1 या 2 साल का होगा ये। यहाँ पर जो CUET के बाद यानी कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन मिल ही रही है तो आप भी यहाँ पर भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे SSC हो या UPSC हो, यानी अदर जितने भी एग्जाम हैं। पर यहाँ पर फ़ायदा ये है आपको यहाँ पर प्लस में BEd की डिग्री भी मिल जा रही है। तो आप इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि KVS केंद्र विद्यालय या NVS नवोदय विद्यालय के जो बोर्ड है, या दिल्ली बोर्ड DSSB। मुकाबले SSC UPSC के मुकाबले इन सब टीचिंग एग्जाम में बहुत कम कंपटीशन रहता है और इनकी भी सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख, इन जो भी 3 एग्जाम मैंने नाम लिए हैं इनकी तीनों की सैलरी में अगर जो देखेंगे तो 1 लाख पर मंथ होती है। आप TGT PGT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर CUET के थ्रू अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन यानी SSC UPSC और टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये अगर आप इसके बाद अगर टीचर बनना चाहते हैं और टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, अपने नॉर्मल BA BSc BCom कर रखा है, तो आपको 2 साल का BEd करना पड़ेगा। और एक और बात, अकॉर्डिंग टू NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर है नोटिस कि 2030 के बाद जो ये BEd की डिग्री है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी।
यानी कि आपसे ये भी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, फ्यूचर में टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल होना चाहेंगे, तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको 4 साल का कोर्स आईटेक करना पड़ेगा, लेकिन वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से 4 साल का एग्जाम करेंगे, ये तो सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बैकअप के लिए यही एग्जाम्स, एनसीटी एग्ज़ाम को भी देना चाहिए, या फिर इसके थ्रू ही ग्रेजुएशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे अगर आप बीसीए अगर आप बीसीए, बीटेक या बीबीए जैसे कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सीयूईटी ही बेस्ट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीटी दें और आईटेक में एडमिशन लें, जिसमें आपको ये सारी डिग्री के साथ साथ एक बीएड डिग्री भी आपको 4 साल में ही मिल जाएगी, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऊपर से एनसी एक और बेनिफिट है आईटेक का। आईटेक का ये बेनिफिट है कि इसमें आप टॉप यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटी से ग्रेजुएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी आपकी प्लेसमेंट, क्योंकि इसका टैग ही, ये सब बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनका टैग ही काफ़ी होता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एनआईटीज ने अपनी वेबसाइट, कुछ एनआईटीज ने अपनी वेबसाइट पे बता रखा है कि वो ये आईटेक के थ्रू होने वाले कोर्सेज को, आईटेक के थ्रू जो बच्चे आ रहे हैं इनका प्लेसमेंट वो खुद इंश्योर करेंगे।